बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी एक अजीम और अबरत आमुज़ वाक़या है जो हमें अल्लाह ताला की रहमत और सज़ा दोनों की याद दिलाती है। मैं आपके लिए उस कहानी को तफसील से बयान करने की कोशिश करता हूँ, जिसका मकसद नाज़रीन को इस क़िस्से के असबाक से आगाह करना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ऐसी कौम में गुज़रा जो अल्लाह की तौहीद है और उसकी रहमत से गाफिल हो गई थी। उनकी कौम में बहुत से बदातें और शर्क की रसूमात थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से उन्हें हदायत देने के लिए मुंतखब किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। उनकी दावत में असूली पहलू ये था कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत की जाए और उसके सामने सच्चे दिल से तौबे की जाए। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को समझने की बजाय मजाक उड़ाया और उनकी दावत को नज़रअंदाज किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशें। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। अगर तुमने तौबा ना की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन कौम ने उनकी बातों पर तस्दीक नहीं की और अपनी ही रोज जारी रखी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दावत पर कम अज़ कम लोगों ने ईमान लाने की तरफ कदम नहीं उठाया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो एक कश्ती बनाएं। ये कश्ती अल्लाह की रहमत का जरिया थी, यहाँ सिर्फ मोमिनों को पुना दी जानी थी। कश्ती की तैयारी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की और लोगों की तरफ से मजाक का सामना किया, लेकिन उनका ईमान मजबूत था और वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच है। दरअसल ये कश्ती उनकी बका का जरिया थी और वो जब कश्ती तैयार होती तो वो उसे पहुंचाकर अपने साथ ले जाते थे। करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसमें सवार हुए तो कौम पर अजाब की घड़ी आ गई। पहला निशानी बारिश का आगाज था, जो मुसलसल और जोरदार हुई। पानी का तूफान, अल्लाह की रहमत व अजाब ने शक्ल इख्तियार की और पानी हर तरफ से आने लगा। लोग पानी में गरक हो रहे थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के अलावा किसी को भी बचने की उम्मीद नहीं रही। उसके साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक मुसलमान बेबी आई और बेटे की दास्तान पेश आती है। आपका जिक्र करदा वाकया एक मुतासिरकुन कहानी है। एक माँ अपने बच्चे के साथ भाग रही थी और पानी से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही पानी पहाड़ तक पहुंचा, माँ का कल्ब धड़कने लगा। उसने अपने बच्चे को सिर पर उठा रखा, लेकिन पानी की शद्दत ने कोई रहम नहीं दिखाया। अल्लाह ने उस माँ के दिल के अफकार को जान लिया और उसका बच्चा भी पानी में गरक हो गया। उसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उनकी बातों का इनकार कर रहा था। उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो, अल्लाह का रास्ता अख्तियार करो। लेकिन बेटे ने उनकी नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। जब अजाब आया तो हजरत नूह ने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन वो गम हो गया। कहानी के एक और किरदार 3 नौजवान थे, जो अल्लाह के अजाब से बचने के लिए एक गार में छिप गए। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक जगह छुप जाएं तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। वो खौफज़दा होकर एक गार में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पेशाब की हाजत महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि बाहर जाकर पेशाब करेंगे। ऐसे में अल्लाह ने उनके दिलों में बेचैनी पैदा कर दी और जब वो बाहर निकले तो अल्लाह ने उन्हें उस तरह पकड़ लिया कि वो खुद ही अपनी ही गफलत में डूब गए। ये कहानी इस बात की गमाजी करती है कि अल्लाह की रहमत और अजाब। जब कौमी नूह ने अपने रब की नाफरमानी की तो अल्लाह ने अजाब भेजा। उसी तरह हमारे आमाल का वसलम असर अल्लाह की रहमत पर होता है। ईमानदार अफराद की कदर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की बका एक मजहर है इस बात का कि अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की हिफाजत करता है। माँ की अश्क, वो माँ जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में थी, इसकी मोहब्बत और तकलीफ हमारे दिलों को छू जाती है। मगर अल्लाह की हिकमत व कुदरत से कोई भी बच नहीं पाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के रसूलों की ताजीम करने वाला हमेशा कामयाब रहता है और जो अल्लाह की राह से भटक जाता है, उसे अजाब का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की तरफ रुजुआ करना और उसके अहकाम की हदायत पर अमल करना है। पैरवी करना ही हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का क़ुस्सा हमें यह समझाता है कि अल्लाह की रहमत वसीअ है, मगर उसकी अजाब भी संगीन है। हमें उस कहानी के ज़रिए याद होगा कि अल्लाह ताला का अजाब भी संगीन है। रखना चाहिए कि हमें अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए साबित कदम रहना है। और जो लोग इस पैगाम को सुनकर भी इनकार करते हैं, इंजाम अबरतनाक हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हदायत की राह दिखाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए।
ہم ہر لمحہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں گزاریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے۔ یہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی، جو ہمیں اپنے ایمان کا تجزیہ کرنے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو آئے مہربانی لائک اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔